वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए सी सेट रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण सेशन का डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों के बारे में देखेंगे। यह क्लास अत्यंत इंपॉर्टेंट है यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए। इसके साथ साथ अन्य सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, जहां पर रीजनिंग से जुड़े प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। इससे पहले जरूरी सूचना यह है कि अगर आप पीसीएस जैसे एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को जरूर फॉलो करना चाहिए, जिसके लिए स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। अब दोस्तों आते हैं अपने प्रश्न संख्या 21 पर। अब 21 से क्यों? क्योंकि इससे पहले की वीडियोज में हम लोगों ने 20 प्रश्नों का डिस्कशन कर रखा है। प्रश्न संख्या 21 कुछ इस प्रकार दिया, 4 बच्चे एक पंक्ति ए, देखिए 4 बच्चे एक पंक्ति में ए बी के बगल वाली सीट पर बैठा है लेकिन सी के बगल में नहीं है। यदि सी डी के बगल में नहीं बैठा है तो डी के अगल बगल वाली सीट पर कौन बैठा है? देखिए 4 बच्चे हैं ए बी सी डी। देखिए ए जो है बी के बगल में है, ठीक, ए बी के बगल में, या तो ए बी के बगल में ऐसे बैठा होगा या तो बी ए के बगल में ऐसे बैठा होगा। बगल कहने का मतलब लेफ्ट में भी हो सकता है और राइट में भी हो सकता है। आगे बोला जा रहा है लेकिन सी के बगल में नहीं है। देखिए जो ए है ये बी के बगल में लेकिन सी के बगल में नहीं है, मतलब यहाँ पर सी नहीं आ सकता और यहाँ पर भी सी नहीं आ सकता। आगे क्या दिया? सी डी के बगल में नहीं बैठा है। जो सी है ना वो डी के बगल में नहीं बैठा है। देखिए सी यहाँ नहीं आ सकता। अब सी जब यहाँ नहीं आ सकता तो फिर सी या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, क्योंकि 4 ही सीट होना है। लेकिन अगर आप सी को यहाँ रख देंगे तो यहाँ पर डी फिर फिक्स है कि आएगा। तो इस वजह से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पर डी को रख लेंगे और यहाँ पर सी को रख लेंगे। और इसी तरीके से देखिए अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या बोला जा रहा है कि जो ए यहाँ पर अगर सी को रखेंगे तो यहाँ पर डी हो जाएगा। तो अब सीधी सी बात है कि देखिए डी ए बी सी, चाहे आप इस तरफ से देखिए चाहे इस तरफ से देखिए, बैठने का क्रम ये है। तो आपसे पूछा है कि डी के अगल बगल की सीट पर कौन बैठा है। देखिए डी के बगल में कौन बैठा है? ए बैठा है, तो ए हो जाएगा विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि डी के साइड में ए ही बैठा है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, प्रश्न संख्या 22 है। अनन्या और कृष्णा अंग्रेजी बोल और समझ सकते हैं। बुलबुल अर्चना की तरह हिंदी बोल और लिख सकती है। अर्चना अनन्या से बंगला में बात करती है। कृष्णा बंगला नहीं समझ सकती। बुलबुल अनन्या से हिंदी में बात करती है। तो कौन हिंदी, अंग्रेजी और बंगला बोल और समझ सकते हैं? देखिए यहाँ पर भाषा दी है और भाषा के बाद कुछ लोग दिए हैं। इस प्रश्न को सॉल्व करने का 2 तरीके हैं। या तो आप भाषा की सारणी बना के पर्सन्स का नाम लिखिए या फिर पर्सन की सारणी बना के भाषा का नाम लिखिए, जैसे आपको समझ में आप वैसे करिए। देखिए यहाँ पर हम लोग भाषा से देखते हैं। देखिए इंग्लिश है तो अब इंग्लिश भाषा में कौन कौन आ रहे हैं? देखिए यहाँ पे सीधा सीधा लिख रहे हैं कि अनन्या और कृष्णा इंग्लिश बोल और समझ सकते हैं। देखिए अनन्या है और कृष्णा है, ये इंग्लिश बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। आगे बोला है कि बुलबुल अर्चना की तरह हिंदी बोल और लिख सकती है। अब देखिए बुलबुल जो है ना, अब यहाँ पे हिंदी की बात आ गई, तो अर्चना की तरह, देखिए अर्चना की तरह बुलबुल भी हिंदी बोल और लिख सकती है। अब आगे दिया अर्चना अनन्या से बंगला में बात करती है। देखिए अर्चना और अनन्या बंगला, अब बंगला की बात अगर करेंगे बंगला, तो यहाँ पे अर्चना आएगी, अर्चना के लिए ए आर मैंने लिखा, और अनन्या भी आएगी। आगे बोला है कृष्णा बंगला नहीं समझ सकती। अब जो कृष्णा है, देखिए कृष्णा जो है कृष्णा बंगला नहीं समझ सकती, मतलब यहाँ पे कृष्णा नहीं आएगी, ठीक। आगे बोला है कि बुलबुल अनन्या से हिंदी में बात करती। जो बुलबुल है ये अनन्या से हिंदी में बात करती। देखिए बुलबुल अनन्या से हिंदी में बात करती, तो यहाँ पे हिंदी में अनन्या भी आ जाएगी, ए एन मैंने लिख दिया। आगे बोला है कौन हिंदी, अंग्रेजी और बंगला बोल और समझ सकता है। देखिए हिंदी, अंग्रेजी और बंगला तीनों में आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ए है, ए मतलब अनन्या है, फिर ए है, अनन्या है, और फिर ए है, माफ़ कीजिएगा अर्चना है, नहीं यहाँ पे शुरू में, अच्छा अनन्या यहाँ पे शुरू में आ गया ना, तो यहाँ पे मैं ए एन क्यों लिख रहा हूँ, है ना। देखिए यहाँ पे अनन्या आ गई है, अनन्या आ गई और अनन्या आ गई, तो अनन्या इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, यदि किसी वर्ष 25 मई को रविवार है तो उस वर्ष 25 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। देखिए 25 मई है, यहाँ पर रविवार दिया, वर्ष समान है, कोई भी होगा, मान लीजिए 2000 हम रख लेते हैं, जब वर्ष का जिक्र ना हो तो आप कुछ भी रख सकते हैं। फिर आगे दिया उसी वर्ष 25 दिसंबर। देखिए 25 दिसंबर की बात कर रहे हैं,
अब यहाँ पे फिर से अच्छा एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो 2000 मैंने लिखा है जरूरी नहीं कि आप मतलब आप इसमें ऐसे खाली ईयर लिख लीजिए, क्योंकि अगर लीप ईयर पर आएंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो सकता है जब ये जनवरी से पहले का दिया होगा। देखिए डेट और ईयर समान है तो ये इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा। अब मई से दिसंबर पर आ रहे हैं, 8 डेज निकाल लीजिए, लेकिन जिस महीने पर जाना होता है उसका 8 डेज नहीं निकालते। तो मई में 8 डेज कितने हैं? 3 है। मई के बाद जून में 2 हैं, जुलाई में 3, अगस्त में 2 और 3, अगस्त के बाद सितंबर में 2, अक्टूबर 3, नवंबर में 2। दिसंबर पर आना है तो इस वजह से दिसंबर को नहीं लेंगे। अब देखिए 8 डेज कितने? 3, 3 6, 3 9, 3 12 और 2 14, कट गया। 2 और 2 4, 4 8 डेज आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए रविवार है, रविवार का मतलब 0, 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 का मतलब है बृहस्पतिवार। विकल्प सी इसका सही उत्तर बनेगा। दोस्तों अगर आप कैलेंडर की कंप्लीट ट्रिक सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे मिल जाएगा रीजनिंग फॉर ऑल एग्जाम, वहाँ पे आप कंप्लीट कैलेंडर सीख सकते हैं। अगला प्रश्न ये है, किसी क्रिकेट मैच में गोपाल सीट 253 पर बैठता है। देखिए गोपाल जो है सीट 253 है, 253 पर गोपाल बैठ गया। आगे बोला जा रहा है रीना गोपाल की दाईं ओर सीट 254। देखिए यहाँ पे दाईं ओर 254 सीट है, यहाँ पर रीना बैठी है और गोपाल के बाएं रमन बैठा है, तो 252 यहाँ पर आ जाएगा। ये कौन है? रमन है, RAM, रमन है। इशिता रमन के बाएं बैठी तो 251 नंबर का सीट हो जाएगा। यहाँ पे इशिता बैठी है, तो पूछा जा रहा है कि इशिता किस सीट पर बैठी है। आराम से आपको दिख रहा है 251 नंबर का सीट है, विकल्प सी इस प्रश्न में दिख रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया कि दिए गए कथन में से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष वैध रूप से निकलता है। देखिए प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें होती हैं, ठीक। अब इससे क्या पता चलेगा? कोई पुस्तकालय बिना पुस्तकों के नहीं होता है, बिल्कुल सही है। पुस्तकालय केवल पुस्तकों के लिए ही होती हैं, अब ये तो भाई तर्क नहीं हो सकता है। पुस्तकें केवल पुस्तकालय में होती, ये भी नहीं हो सकता है। कुछ पुस्तकालयों के पास पाठक नहीं होते, अब ये भी नहीं कहा जा सकता। देखिए प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें होती, मतलब कोई पुस्तकालय बिना पुस्तकों का नहीं हो सकता, यही इसका वैध निष्कर्ष है। बाकी पुस्तकालय केवल पुस्तकों के लिए ही रहती हैं, ये कहना गलत है। पुस्तकालय की पुस्तकें केवल पुस्तकालय में होती, ये भी गलत है और ये भी गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 दिया है, घृणा प्रेम से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार सृजन करना किससे संबंधित। देखिए घृणा जो है प्रेम का विपरीत होता है, तो सृजन करने का विपरीत क्या हो जाएगा? सृजन मतलब निर्माण करना, तो इसका उल्टा हो जाएगा नष्ट करना, विकल्प सी इसका उत्तर हो जाएगा। और उसे चुनिए जो 3 से भिन्न है, जोड़, घटाव, गुणा और भिन्न। देखिए जोड़, घटाव और गुणा एक गणितीय प्रक्रिया है, जबकि भिन्न गणितीय प्रक्रिया में नहीं आता है, तो विकल्प डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, प्रश्न संख्या 28, सूर्योदय के बाद राज और अजय एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, यदि राज की परछाई उसके बाईं तरफ पड़ती तो अजय किस दिशा में जा रहे हैं। देखिए सूर्योदय है और सूर्योदय के बाद क्या हुआ है कि राज और अजय एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो सूर्योदय का मतलब समझिए। देखिए जैसे ये डायरेक्शन हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। सूर्योदय हमेशा कहाँ से होता है? ईस्ट से होता है। अब सन यहाँ से निकलेगा तो जो आपकी परछाई बनेगी ना, परछाई हमेशा कहाँ बनेगी? वेस्ट डायरेक्शन में बनेगी। इसका मतलब जब सूर्योदय का प्रश्न रहेगा तो ईस्ट और वेस्ट आपका आंसर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आप जब नॉर्थ में रहेंगे, साउथ में रहेंगे, तभी आपकी परछाई मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज की परछाई उसके बाईं तरफ बनती है। अब जैसे समझिए आप पूरब डायरेक्शन में, खुद को एज्यूम कीजिए आप पूरब डायरेक्शन में मतलब से सूर्य निकले, आप जा रहे हैं और आपकी परछाई आपकी बाईं तरफ पड़ी है, तो जब आप इधर जाएंगे, देखिए ये इधर नॉर्थ में जब आप जाएंगे तो आपकी परछाई आपके बाएं पड़ेगी। अगर आप नॉर्थ में जा रहे हैं और दूसरा आदमी आपकी तरफ आ रहा है तो देखिए ये आप नॉर्थ में जा रहे हैं तो दूसरा कहाँ जाएगा? साउथ में जाएगा। तो यहाँ पे देखिए राज की परछाई उसके बाईं तरफ पड़ती है, तो अजय किस डायरेक्शन में जा रहा है? तो अजय साउथ में जा रहा है, विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 90 दिया है कि 90 व्यक्तियों की एक पंक्ति में रतन पवन के बाएं 15वां है, जो बाएं से 40वें स्थान पर है। पंक्ति की दाईं ओर से रतन का स्थान क्या है? देखिए 90 की पंक्ति है, रतन जो है पवन के दाएं 15वां है, जो का मतलब पवन है ना। अब पवन की बात बताया जा रहा है, देखिए पंक्ति है 90 लोगों की, यहाँ पर पवन है, पवन किस तरफ से? लेफ्ट से देखेंगे तो 40वें स्थान पर है, ठीक। इसके बाद रतन इसके दाईं तरफ, देखिए इसके दाईं तरफ 15वां स्थान है, इसका मतलब है 40 में 15 जोड़ देंगे तो 55 नंबर के सीट पर बैठा है, ठीक है। 55 नंबर के सीट पर बैठा है, किधर से? लेफ्ट से, है ना। अब पूछा जा रहा है कि राइट साइड से इसका स्थान क्या हो जाएगा, तो टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है। तो यहाँ पे देखिए टोटल कितने? 90 हैं और बराबर लेफ्ट की वैल्यू है 55, राइट की वैल्यू आपको निकालना है, -1 है। अगर माइनस कर देंगे तो 54 आ जाएगा, तो आप आराम से लिख लेंगे 90 बराबर 54 और प्लस राइट 54 को इधर ट्रांसफर कर दीजिएगा, 36 मिलेगा, विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 यहाँ पर दिया, यदि 18 फरवरी 1997 को मंगलवार है
तो 18 फरवरी 2000 को क्या होगा, आराम से प्रश्न बन जाएगा 18 फरवरी 1997। और यहाँ पर फिर दिया 18 फरवरी 2000। देखिए इसमें जो कॉमन चीज़ है उसे काट दीजिए, 18 फरवरी से 18 फरवरी कट गया। 97 से 2000 पर आना है तो 2000 का ऑड डेज नहीं लिखेंगे, बाकी सबका लिखेंगे। 1997 नॉर्मल ईयर है तो एक ऑड डेज, 98 एक ऑड डेज, 99 एक ऑड डेज, 3 हो गया। मंगलवार का मतलब होता है 2, 2 में 3 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, 5 का मतलब है शुक्रवार। तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न संख्या 31 दिए, लड़कों की एक पंक्ति में रमेश दोनों छोर से 15वां है, पंक्ति में लड़कों की संख्या कितनी है। देखिए लड़कों की एक पंक्ति है, रमेश दोनों छोर से 15वां है। जैसे देखिए अब यहाँ पे ऐसे समझिए, मान लीजिए रमेश है, अगर आप इधर से भी देखेंगे तो रमेश 15वें स्थान पर आ रहा है, और अगर इधर से भी देखेंगे तो 15वें स्थान पर ही आ रहा है। अब 15वें स्थान पर आने का मतलब पता है क्या है, इधर 14 लोग बैठे होंगे तभी तो ये 15वां रहा होगा, और इधर भी 14 लोग होंगे तभी ये 15वां रहा होगा। देखिए 14 इधर है, 14 इधर है, 28 हो गया, और एक रमेश खुद है, 28 और 1 29, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 29, विकल्प बी। आप इसको फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला कुछ इस प्रकार होता है, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। देखिए टोटल आपको निकालना है, लेफ्ट से भी 15वां है, राइट से भी 15वां है, -1 कर देंगे, 15 15 30, 30 में से एक गए 29। तो आप चाहे जैसे कीजिए, आसानी से आपसे प्रश्न बन जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि यदि किसी निश्चित कोड में अलमीराह को कुछ इस प्रकार लिखा जाता है तो आपको बताना है कि किसका कोड ये बनेगा। देखिए अलमीरा को, यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। कोडिंग डिकोडिंग को प्रश्न करने का सबसे आसान तरीका है कि जो लेटर्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू लिखिए। जैसे ए की प्लेस वैल्यू 1, एल की प्लेस वैल्यू है 12, एम की प्लेस वैल्यू 13, आई की प्लेस वैल्यू 9, आर की प्लेस वैल्यू 18, ए के लिए 1 और एच के लिए 8, ये प्लेस वैल्यू है। अब इसके कोड को देखिए, बी की प्लेस वैल्यू है 2, एन की प्लेस वैल्यू है 14, फिर पी की प्लेस वैल्यू है 16, एम की प्लेस वैल्यू 13, डब्ल्यू की बात करेंगे 23 है, जी की प्लेस वैल्यू 7 और ओ की प्लेस वैल्यू 15। अब एनालाइज कीजिए ध्यान से, देखिए 1 + 1 2 हो गया, यहाँ पे 12 में 2 जुटा है, 13 में 3 जुटा है, 9 में 4 जुटा है, 18 में 5 जुटा है, 1 में 6 जुटा है और 8 में 7 जुटा है। मतलब प्लस हो रहा है, और प्लस इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये भी बढ़ जाएगा। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस कोड को इस प्रकार लिखा जाएगा। अब समझिए, डी की प्लेस वैल्यू होती है 4, ठीक, एन की प्लेस वैल्यू होती है 14, आर की प्लेस वैल्यू है 18, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू है 23, एल की प्लेस वैल्यू 12, यू के लिए है 21 और ए के लिए है 1। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये जब जो कोड है, ये शब्द दिया था, इसको कोड किया गया इस प्रकार से, तो आपने प्लस किया। अगर कोड से शब्द पर जाना होगा तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि भाई देखिए ऊपर से नीचे आया तो प्लस हो गया, अब नीचे से ऊपर जा रहे प्रक्रिया उल्टा है तो माइनस करेंगे। 4 से कम करेंगे 3 आ जाएगा, 14 से कम करेंगे तो आपको 13 मिल जाएगा। देखिए 14 से कम करने पर 13 मिलेगा। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि क्या बनेगा, अगर कोड में देखा जाए तो यहाँ पे 3 मिल रहा है, ठीक है, 3 के लिए सी लिखेंगे, बिल्कुल सही है। लेकिन अच्छा यहाँ पे 2 कम करेंगे ना तो 12 आ जाएगा, दोस्तों माफ़ कीजिएगा 12 हो जाएगा। तो 12 के लिए देखिए 3 के लिए सी होता है, 12 के लिए एल होता है, यहीं पे आपका आंसर मिल गया CL। आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, मत कीजिए चेक। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया कि आपको लुप्त संख्या बताना है। देखिए लुप्त संख्या इस सीरीज में आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह का मान क्या होगा। 1 लिखा है, फिर 5 है, फिर 22 है, 3 हो गया, 4 हो गया, 16 है और 67 है। यहाँ पर क्या पैटर्न चल रहा होगा, ध्यान से इसको एनालाइज कीजिए, पता चलेगा। देखिए 1 से आप सीधा देखिए, 1 से क्या बन गया, 1 से 4 हो गया, फिर आगे देखिए अब 5 से क्या हो गया, 5 से 16 हो गया, 5 से 16 आ गया। इसके बाद देखिए 22 से 67 हो गया। अब पैटर्न आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा। 1 से 4 कैसे, 1 × 3 और +1, ये हो गया। देखिए 5 × 3 करेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 और 1 16 बन जाएगा। 22 से अगर 67 बनाना है तो 22 × 3, 22 3 66 होता है, +1 करेंगे 67 हो जाएगा। पैटर्न समझ में आ चुका है। 3 से क्या मिलेगा, देखिए 3 × 3, 3 3 का 9 हो जाएगा और +1 कर दीजिएगा, 10 आ जाएगा, विकल्प सी में है, उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 34 यहाँ पर दिया है। देखिए इसमें भी आपको बताना है कि ये जो 3 चित्र है इसको ध्यान से देखिए, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसका मान क्या आएगा। देखिए यहाँ पर 5 है, ये 4 है और ये 6 है, 6 5 7, प्रश्नवाचक चिन्ह 8 और 6। देखिए 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, लेकिन 10 का आधा यहाँ पर रखा है। 5 और 7 12 हो जाएगा, 12 का आधा यहाँ पर रखा है 6। 8 और 6 से कितना हो जाएगा, 14। अब 14 का आधा रखेंगे तो 14 का आधा कितना होता है, 7 होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है, लुप्त संख्या बताइए। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आराम से आप भी देख पाएँ। देखिए यहाँ पे संख्या क्या क्या लिखा गया, ये बाहर 4 लिखा है, थोड़ा सा ब्लर है तो मैं लिख दे रहा हूँ। ये 5, यहाँ पर 8, ये 5 और यहाँ पर 8।
दूसरे सर्कल में ये 9 है, यहाँ पर 6 है, फिर 10 दिया है, आगे 7 दिया और ये भी 10 है। तीसरे सर्कल में 7, 15, 12 और प्रश्नवाचक, ये 14 और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, ध्यान से देखिए। देखिए 8 और 5 13, 13 में 4 जोड़ेंगे 17, 17 और 8 25। इन सबको जो बाहर का समय है 25 आ रहा है, लेकिन अंदर क्या लिखा गया 5, 25 को रूट कर दीजिएगा 5 मिल जाएगा। आगे देखिए 9, 7, 16, 16 और 10 26 और 10 36, 36 मिल गया। 36 का वर्गमूल करेंगे 6 मिलेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए 15 और 14 29 हो जाएगा। 29 में आप क्या जोड़ेंगे 12, 29 10 39 और 2 41, 41 है। 41 प्लस x अगर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका रूट करने पर आपको 7 मिलेगा। मतलब 7 का स्क्वायर, देखिए ये बराबर हो जाएगा 7, रूट इधर आएगा तो स्क्वायर बन जाएगा 41 प्लस x इज इक्वल टू 7 7 49। अब यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालना है तो 41 को इधर ट्रांसफर कर दीजिएगा। x बराबर 49 में से 41 घटाएंगे तो आपको 8 मिलेगा, जो कि विकल्प बी में है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 36 यहाँ पर दिया है। इस आकृति में आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट काम करता है। आप अगर उस कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट याद रखेंगे तो ऐसे प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, टाइम नहीं वेस्ट होगा। अगर कभी भी आपके सामने ऐसा त्रिभुज बना हुआ मिल जाए जिसमें त्रिभुज की मध्यिकाएं, जैसे देखिए ये एक मध्यिका है, ये दूसरी मध्यिका और ये तीसरी मध्यिका, इस प्रकार से अगर कभी भी डिवीजन आपको मिल जाए, ऐसी आकृति मिल जाए, तो त्रिभुजों की संख्या 16 होती है। सीधा सीधा आप याद रखिएगा 16 होती है। अब अगर यहाँ से अगर हम एक को हटा दें, हटाने का मतलब इसे देखिए, अगर हम इसको ऐसे सेट कर दें, यहाँ पे हमने एक लिया, ये 2 हो गया, यहाँ पे इस प्रकार की आकृति आ जाए तो सीधा सीधा 12 त्रिभुज आप याद रखिए। अगर इसमें हम 2 को हटा दें, 2 हटाने का मतलब ऐसे इस प्रकार से बना दें, तो इसमें आप सीधा सीधा 8 त्रिभुज याद रखिए। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता रहेगा ना, तो प्रश्न आप बड़ी आसानी से बना पाएंगे, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, आप तुरंत टिक कर लेंगे। अन्यथा फिर आप एक एक करके ढूंढेंगे। तो चलिए मैं एक एक करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर कलर की आवश्यकता होगी, इसलिए मैंने एक कलर के लिए सेलेक्ट कर लिया। देखिए अगर आप इस आकृति को देखेंगे यहाँ तक, देखिए ये त्रिभुज इस प्रकार से 2 खंडों में विभाजित है। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 त्रिभुज मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इसको देखिएगा, अगर आप इसको देखेंगे तो ये भी इसी प्रकार विभाजित है, तो यहाँ पर भी 3 त्रिभुज हो जाएगा। 3 और 3 6 हो गया। एक त्रिभुज यहाँ पर बना हुआ है, देखिए ये रहा त्रिभुज संख्या, अगला 7 हो गया, ठीक 7 आ गया। अब इन सबको मिक्स करके देखिए। मिक्स करके देखने का मतलब इसे, ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज अगर आप देखेंगे तो यहाँ से देखिए बीच में ये एक रेखा है, तो इसके कारण भी 3 त्रिभुज मिलेंगे, तो 7 3 10 हो गया। अब इसी प्रकार एक विभाजन यहाँ इस रेखा से, देखिए आप इसको देखेंगे, एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया, तो 10 और 2 12। अब आप कहेंगे कि इसमें 3 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जब आपने ऐसे पीले वाले को सेलेक्ट किया था तो ये तो पूरा बड़ा वाला त्रिभुज है, तो फिर वापस से काउंट करेंगे तो डबल बार आ जाएगा, इस वजह से इसको काउंट नहीं किया गया। इसमें सिर्फ 12 त्रिभुज होंगे। आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है कि अधोलिखित को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। रेखा, वृत्त, बिंदु और गोला। अगर आपको गोला बनाना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप बिंदु को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये बीमाहीन होते हैं। या फिर आप ऐसे भी देखिए, सबसे छोटा है बीमाहीन है, तो सबसे पहले तीसरा आएगा। बिंदु के बाद फिर आप क्या कहेंगे, बिंदु से रेखा बन जाएगा, रेखा बन जाएगा मतलब पहला आ जाएगा। फिर रेखा से क्या बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे, और वृत्त के बाद आपको मिलेगा गोला। तो ये क्रम होगा, पहले 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा और फिर 4 आएगा। 3 1 2 4, 3 1 2 4 विकल्प सी में है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 दिया है कि पाई चार्ट का वैकल्पिक चार्ट है। देखिए जो पाई चार्ट होता है, पाई चार्ट का वैकल्पिक चार्ट है। जो पाई होता है ऐसे बनता है, गोला बनता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गोला हो जाएगा, विकल्प सी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट, एक बारंबारता बंटन ने किसी वर्ग की निम्न और उच्च सीमा क्रमशः 10 और 40 है, तो वर्ग का मध्य बिंदु। देखिए जो मिड पॉइंट होता है, मध्य बिंदु होता है, लोअर प्लस अपर का आधा होता है। तो लोअर हो गया 10, अपर हो गया 40, इसका आधा कर देंगे तो ये 50 का आधा 25 मिल जाएगा, जो कि विकल्प ए में दिख रहा है, तो उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पर 40 दे रखा है, 40 नंबर का प्रश्न है कि ई की आयु एस की आयु की दोगुनी है, उनकी आयु का में अंतर ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सूचना पर्याप्त है। देखिए यहाँ पे 2 सूचना दिया गया। अब इसमें से कैसे पता चलेगा कि इनकी आयु कितनी। देखिए ई की आयु एस की आयु की दोगुनी है, ठीक, ये पहला एक स्टेटमेंट ये हो गया। आगे बोला जा रहा है 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था। देखिए अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर आप देखेंगे ई की आयु और एस की आयु यहाँ पर दिया है कि दोगुनी है, तो इनका अनुपात कितना है, ई की आयु एस की दोगुनी है, मतलब ई का 2 है और एस का 1 है, ठीक, ये रेशियो है। अब बोला जा रहा है 5 वर्ष बाद। देखिए 5 वर्ष बाद जब देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम इसको 2x और ये x मान लें तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, ई की आयु कितनी हो जाएगी, 2x + 5 हो जाएगा। और जो
एस की आयु हो जाएगी, ये एस एक्स प्लस 5 हो जाएगी, और इनका अनुपात कितना हो जाएगा, ये 9:5 हो जाएगा। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, तो इससे तो हो ही जाएगा। और 10 वर्ष पहले इससे भी हो जाएगा। तो आप या तो एक ले लीजिए या तो दो ले लीजिए, दोनों से इनकी आयु के बारे में पता चल जाएगा। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, ठीक है, सही स्टेटस दिया, कोई दिक्कत नहीं, तो दोनों में से किसी से पता हो जाएगा। तो इस प्रकार की सीरीज आपको लगातार मिलती रहेगी, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।